नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अंदर की बात। और अंदर की बात में मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। अंदर की बात में आज हम आपको बहुत कुछ खास दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको फिल्म शोले का सरकारी प्रिंट दिखाने जा रहे हैं जिसमें गब्बर है, जय है, वीरू है और अपने 2.5 किलो के हाथ वाले सनी पाजी भी हैं। हाँ? शोले में सनी कैसे, अब आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन यही तो अंदर की बात है। तो चलिए गोता लगाते हैं अंदर की बात के इस समंदर में। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं गब्बर से। ना, शोले वाले गब्बर से नहीं, बल्कि हरियाणा के गब्बर से। हाँ? इस गब्बर की शान में तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सब कुछ करने का, लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का। सुना है गब्बर ने फिर से लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है। अरे अरे, आप चौंक क्यों रहे हैं? हम आपसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे। गब्बर सच में लौट आया है और इस गब्बर से बच्चे तो नहीं डरते, लेकिन हरियाणा सरकार और इसके कुछ मंत्री जरूर घबराते हैं। पता नहीं कब कहां गब्बर बिगड़ जाए और किसकी फजीयत हो जाए। ये घबराहट सबके चेहरे पे साफ साफ दिखाई देती है। इन साहब की तो भाई बात ही निराली है। ये जो ना करें सो कम है। लोग इन्हें गब्बर कहते हैं। लोग क्या, साहब तो अपने आप को ही गब्बर कहते हैं। वैसे विज साहब जितने फिल्मी हैं, उतने ही ये सियासत के अक्कड़ खां भी हैं। हाँ? किसी बात पर अड़ गए तो अड़ गए, फिर साहब गलत ही क्यों ना हो। नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुना तो ये भी है कि साथी मंत्रियों को भी विज साहब से डर लगता है। जो डर गया समझो मर गया। अपने तो अपने, विरोधी भी विज साहब से 2.5 घर बचाकर कदम रखते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि भला विज साहब का ऐसा भी क्या खौफ है साहब, बहुत खौफ है साहब का। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। मंगलवार को मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक हुई। सीएम साहब ने चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन साहब तो वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर ही बिफर पड़े। मुद्दा था कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग पॉलिसी का। वही पॉलिसी जिसमें सरकार कुछ कर्मचारियों को ठेके पर भर्ती का मन बना रही है। लेकिन बैठक में बात तो इतनी तक बिगड़ गई कि सीएम साहब और शिक्षा मंत्री को बीच बचाव तक करना पड़ा। आपको पता है कि बात क्यों और कैसे? अरे कैसे पता होगा, यही तो अंदर की बात है। बैठक में बात भाई इसलिए बिगड़ी क्योंकि विज साहब को गुस्सा आ गया। और जब विज साहब को गुस्सा आया तो उनके भीतर का गब्बर जाग गया। विज बोले, ये कल का नेता मुझे ज्ञान देगा। विज ने सीएम से कहा कि इस पॉलिसी की वजह से न सिर्फ कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। बस इसी पर कैप्टन ने अपना तर्क और फंड की कमी का हवाला दिया और इतनी सी बात पर विज साहब को गुस्सा आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं। भाई ये तो वही बात हो गई जो हम कहना नहीं चाहते, आपको दिखाना चाहते हैं। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सरकार के भीतर कितनी गदर मची हुई है, और ये गदर मचाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ गब्बर है। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भी विज साहब गब्बर बन गए थे। मृतकों के मुआवजे की बात पर विज साहब इतने बिगड़ गए थे कि सचिवालय में भी सन्नाटा पसर गया था और सबके कान विज साहब की तीखी आवाज पर लग गए थे। हाँ? कमरा बंद था, लिहाजा सब उस सीन को इमेजिन कर रहे थे। इससे पहले भी विज साहब एक लेडी आईपीएस के सामने गब्बर बने थे। लेकिन संगीता कालिया भी किसी से कम नहीं थी। विज साहब गेट आउट बोलते रहे और संगीता कहती रही, नहीं जाऊंगी। नहले पर दहला लगा तो विज साहब खुद ही मीटिंग से बाहर चले गए।
इतने से भी अगर आप विज साहब को नहीं समझ पाए तो फिर स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से बात करके देखिए, आपको खुद ब खुद गब्बर के खौफ का एहसास हो जाएगा। हिंसक जाट आंदोलन तो याद है ना आपको? याद है उस वक्त सरकार के जाट मंत्रियों के अलावा टीवी पर कौन आते थे? बिल्कुल जय और वीरू की जोड़ी, यानी पूर्व डीजीपी यशपाल सिंघल और पूर्व गृह सचिव पीके दास जी की जोड़ी। इन्हें आप किस नाम से जानते थे? जय और वीरू की जोड़ी। आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे उस वक्त उनसे निपटने के लिए ये दोनों खूब हाथ आजमा रहे थे। अब आप कहेंगे कि फिर वही शोले की कहानी सामने आ गई। अब कहानियां हैं भाई, अपने घर से तो मैं ला नहीं रहा हूं, जो चल रहा है वही आपको बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। अब जो चलने की बात हो रही है तो हम आपको बता दें कि अब यशपाल सिंघल के बाद पीके दास साहब भी वापिस चले गए हैं। पहले हरियाणा के शोले के जय गए और अब वीरू की भी वापसी हो गई है। अब भी आप नहीं समझे? समझ तो गए हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से विस्तार से समझा देते हैं आपको। इन साहब को तो पहचानते ही होंगे आप। हाँ सही समझे आप, ये हरियाणा पुलिस के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंघल साहब हैं। भला इन्हें कोई कैसे भूल सकता है? सालों साल सिंघल साहब का ये अंदाज याद रखा जाएगा और पुलिस अधिकारियों की आने वाली पीढ़ियां इनसे सीख लेंगी कि मीडिया के सामने जब भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान। हिंसक आंदोलन के दौरान जब जनता डरी बैठी थी, तब साहब कह रहे थे कि हमारे आंसू गैस के गोले ही खत्म हो गए। आंसू गैस के गोले खत्म हुए तो सिंघल साहब का जलवा भी खत्म हो गया। और अब साहब आजकल जेल में कैदियों को योग कराने और फिट बनाने पर जोर दे रहे हैं। सिंघल साहब से याद आया, उस वक्त उनके बगल में गृह सचिव की हैसियत से आईएएस अधिकारी पीके दास भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे। सिंघल साहब जब सवालों में फंस जाते तो पीके दास साहब मोर्चा संभाल लेते। हिंसक आंदोलन के दौरान मानो जय वीरू की ये जोड़ी ही हर तरफ नजर आ रही थी। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जय तो पहले ही जा चुके हैं, लेकिन अब वीरू की भी गृह सचिव से विदाई हो गई। हालांकि सरकार की तरफ से कहा अब भी यही जा रहा है कि दास साहब का तबादला रूटीन में हुआ है। लेकिन दास साहब की छुट्टी में अंदर की बात ये है कि पीके साहब ने हिंसक आंदोलन के दौरान सरकार की खूब किरकिरी कराई और उसी खता में उन्हें ये सजा मिली है। हरियाणा कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी पीके दास को फिलहाल उनके पद से रिलीव कर दिया गया है और उनकी जगह हरियाणा कैडर के 1985 बैच के आईएएस राम निवास को गृह सचिव की कमान मिल गई है। खैर, इस प्रकरण के बाद अफसरशाही की आने वाली पीढ़ी के लिए एक नजीर तो जरूर तैयार हो चुकी है कि सरकार का हंटर जब चलता है तो बड़े बड़े तुर्रम खां भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं। कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी, और ये डायलॉग ठीक उसी तरीके से हरियाणा में हिट हो रहा है जैसे सनी पाजी का कोर्ट में हिट हुआ था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बिल्कुल सनी पाजी की जो हम बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे आप अब समझ ही गए होंगे। सनी पाजी का ये डायलॉग कौन नहीं जानता, और अब जो डायलॉग हमने बोला इसे हरियाणा में भला कौन नहीं जानता, और जो नहीं जानता उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई बीजेपी का आदमी नहीं हूं, मैं तो भाई मजाक कर रहा हूं। मजाक तो कोई भी कर सकता है ना। हाँ, मजाक से याद आया, आजकल हरियाणा में भी लोग खूब मजाक कर रहे हैं। पता नहीं क्यों लोग सनी पाजी की तरह कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी चिल्लाए जा रहे हैं। सवाल हम भी पूछ रहे हैं सियासतदानों से, भाई और कितनी कमेटियां बनेंगी हरियाणा में? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। सनी देओल के इस डायलॉग ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी थी। 90 के दशक में बनी ये फिल्म और इस फिल्म का ये सीन
आज भी हर आमो खास की जुबान पर रहता है। और रह जाती है सिर्फ तारीख। हरियाणा सरकार में भी आजकल कुछ यही हालात पैदा हो गए हैं। बस फर्क सिर्फ शब्दों का है। भाई अब तो हद ही हो गई है। तारीख पर तारीख वाला जुमला आज हमें कहने पर मजबूर कर रहा है कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी। इंसाफ के लिए कितनी और कमेटियां बनाओगे खट्टर साहब? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जाट आरक्षण के दंगों में अफसरों की भूमिका की जांच के लिए कमेटी बनाई। रिटायर्ड आईपीएस प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जांच भी हुई और पूरी तसल्ली के साथ प्रकाश सिंह ने रिपोर्ट भी सरकार को दे दी। लेकिन अब कहानी और फंसती दिख रही है। प्रकाश सिंह साहब ने ऐसी रिपोर्ट तैयार कर दी जिसे पढ़ पाना शायद सरकार के वश की बात नहीं रही। सुना है कि सरकार अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए एक और कमेटी बनाने जा रही है। जो ये पढ़कर बताएगी कि प्रकाश सिंह साहब ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। वाह रे साहब, मान गए। प्रकाश सिंह की रिपोर्ट ना हुई, मोहन जोदड़ो सभ्यता से निकला साहित्य हो गया, जिसे पढ़ने के लिए अब अलग से एक और कमेटी बनाई जा रही है। Oh no! इससे ज्यादा कमाल तो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। खैर, अब हो ही गया तो देखिए, समझिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम तो आपसे हाथ जोड़कर यही विनती कर रहे हैं कि भविष्य में किसी आम आदमी को दामिनी फिल्म का ये सीन दोहराने पर मजबूर न कीजिए, क्योंकि जंगल में शेर तो एक ही हो सकता है और वो है सनी पाजी। मैंने जेवर यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ईटीवी हिमाचल प्रदेश के संपादक डॉक्टर शशि भूषण वहां की अफसरशाही की कानाफूसी के साथ साथ बहुत सारी अंदर की खबरें लेकर बस आ ही रहे हैं। डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाइए, क्योंकि बहुत छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद लोग हिमाचल के बारे में जानने के लिए बहुत सी उत्सुक हैं। बस आप कहीं मत जाइए, डॉक्टर साहब आ ही रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शशि भूषण। अब तक आपने हमारे सहयोगी ईटीवी हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत से सुनी हरियाणा के अफसरों की खिचपिच, और आइए अब आपको दिखाते हैं हिमाचल की नौकरशाही से जुड़े अफसाने। जंगल के राजा का ऐसा फरमान क्या आया कि वन विभाग के बड़े बड़े अफसरों की बोलती बंद हो गई। देखिए कैसे। गजब की गर्मी है भाई। वन महकमे में आजकल धुआं ही धुआं है। कहीं जंगल जल रही हैं, तो कहीं वन महकमे के अधिकारियों के दिल जल रहे हैं। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही जंगल का राजा भी एक ही होता है और उसका फरमान ही कानून होता है। हिमाचल के जंगलों के राजा ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया है। कोई तिजोरी को ताला लगाता है, कोई संदूक को ताला लगाता है, लेकिन वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने तो अपने अफसरों के मुंह पर ही ताला लगा दिया है। फरमान इतना बेतुका है कि तुगलक साहब भी पानी पानी हो रहे होंगे। अब शायद बच्चों को स्कूल में जल्द ही तुगलकी फरमान की जगह भरमौरी फरमान का मुहावरा पढ़ाया जाएगा। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मेरी जान। गजब का फरमान है मंत्री जी का। अरे भाई, नाकामी बदनामी छुपाना तो समझ में आता है,
पॉजिटिव खबरें छुपाने की बात समझ में नहीं आई। शायद वन मंत्री जी को लगता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। कहीं पॉजिटिव बताते बताते मुंह से कुछ इधर उधर का निकल गया तो फटी जुराब पूरी दुनिया को दिख जाएगी। इसलिए ताला लगाना ही बेहतर है। लेकिन इस फरमान के बाद वाइल्ड लाइफ विंग और वन निगम के अधिकारी थर-थर कांप रहे हैं। छोटे अधिकारियों की तो बिसात ही क्या, PCCF वाइल्ड लाइफ SS नेगी से लेकर वन निगम के MD डॉक्टर ललित मोहन सबके मुंह पर ताला लगा है। अगर कोई सूचना मांगी जाए तो एक ही जवाब मिलता है, मंत्री जी नाराज हो जाते हैं। अब मीडिया वाले हर बात के लिए बाबा भरमौरी को ढूंढने कहाँ जाएं? यही हाल रहा तो जल्द ही वन विभाग में अधिकारियों की भर्ती के लिए नया इश्तिहार निकलने वाला है, जिस पर लिखा होगा वन विभाग में अधिकारी की पोस्ट के लिए जरूरत है पढ़े लिखे गूंगे उम्मीदवार की, जिसे आग बुझाने का कम से कम 20 साल का अनुभव हो। आप सोच रहे होंगे कि धू-धू जलते जंगलों को देखते हुए आग बुझाने की बात तो ठीक है, लेकिन गूंगेपन की क्या जरूरत है? अरे भाई, अधिकारी गूंगे होंगे तो वन मंत्री भरमौरी साहब को फरमान सुनाने से मुक्ति जो मिल जाएगी, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अब मंत्री जी को बाइट फोबिया हुआ है, उसका कुछ राज भी आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने शिमला के बंदरों को वर्मिन घोषित कर दिया था, जिन्हें मारा जा सकता है। इसकी अधिसूचना जारी हो गई, लेकिन मंत्री भरमौरी इस महाज्ञान से अनजान थे, इसलिए अधिकारियों का मीडिया में ज्ञान बांटना उनको चुभ गया। बात बयान देने वाले अधिकारी को सस्पेंड करने तक पहुंच गई। इसके बाद से ही सबकी सांसें रुकी पड़ी हैं। फिलहाल जंगल मंत्री के विभाग में जंगल सा सन्नाटा है और अधिकारी कह रहे हैं, खामोश वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब देखिए उल्टी गंगा, जहां अफसर नोटों के ढेर पर बैठे हैं, वहीं बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक कर्ज के बोझ तले दबे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ईमानदारी की मूर्ति बने सचिवालय में बैठे धन कुबेरों का खजाना और दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाने वाले नेताओं की फटी बनियान। पुराना दौर अलग था। आजकल नेता शब्द सुनकर दिमाग में एक ही इमेज बनती है, मालदार आसामी की। लोग कहते हैं कि एक बार जैसे तैसे चुनाव जीतकर विधायक बन जाओ, फिर 7 पीढ़ियों की चांदी है। मतलब बैठ के खाते रहो, कमाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन माल के मामले में हिमाचल के नेता घोर गरीबी में जी रहे हैं। सचिवालय में मंत्रियों की कितनी चलती है ये तो सबको मालूम है। वहीं पैसों के मामले में भी हिमाचल के बड़े बाबू इन नेताओं पर भारी हैं। जहां मंत्री कर्ज के बोझ तले दबे हैं, वहीं IAS अधिकारी करोड़पतियों की सूची में शुमार हैं। कुछ की दिल्ली में कोठियां हैं तो कईयों के पास सेब के बागीचे हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट को दिए गए प्रॉपर्टी रिटर्न के मुताबिक मुख्य सचिव P मित्रा सबसे अमीर अफसर हैं। उनके पास 25 करोड़ 75 लाख की प्रॉपर्टी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन 8 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए अजय मित्तल के पास 1 करोड़ 29 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। ACS फाइनेंस श्रीकांत बाल्दी के पास 1 करोड़ की संपत्ति है, तो ACS नरेंद्र चौहान 2 करोड़ 73 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर के पास 4 करोड़ 56 लाख रुपए की संपत्ति है, तो वहीं 1983 बैच की IAS अधिकारी उपमा चौधरी के पास 1 करोड़ 2 लाख की प्रॉपर्टी है। मतलब हिमाचल के बड़े बड़े अधिकारी करोड़पति हैं। वहीं बड़े बड़े मंत्री विधायक कर्ज के बोझ तले दबे हैं। आप सोच रहे होंगे हम आपको मई महीने में अप्रैल फूल बना रहे हैं। मालिक लोग भला माल्या साहब की कैटेगरी में कैसे आ गए?
अब पता नहीं ये कर्ज किसी जरूरत के चलते लिया गया है या फिर मात्र 4% ब्याज देखकर मुंह में आया पानी रोक नहीं पाए और लोन गटक गए। गरीबों के जिस देश में आम जनता को 10% ब्याज से कम कोई लोन नहीं मिलता, वहीं गरीब देश के अमीर नुमाइंदे 4% के ब्याज पर जमकर लोन एंजॉय कर रहे हैं, मानो लोन नाम की लूट है। भाई, जब मुफ्त में माल मिल रहा हो तो कौन धर्मात्मा बना रह सकता है। इस बहती गंगा में 75% जनप्रतिनिधियों ने हाथ धोए हैं। इस मौके पर चौका मारने से न तो मंत्री चूके और न ही विधायक। प्रदेश विधानसभा सचिवालय से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले मंत्रियों में सुधीर शर्मा नंबर 1 हैं। एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। तो विधायकों में आने से कांग्रेस विधायक खूब राम सबसे आगे हैं। अरे भाई, कान इधर लाइए। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने भी 5 लाख रुपए का कर्ज लिया है। भवन निर्माण और गाड़ी खरीदने के लिए विधायकों को 4% ब्याज की दर पर लोन मिलता है। ये लोन मोटर कार एडवांस और गृह एवं भवन एडवांस नाम से दिया जाता है। खूब राम ने प्रदेश विधानसभा सचिवालय से 52,27,000 रुपए ऋण लिया है, जबकि मंत्री सुधीर शर्मा ने कुल 44,56,000 रुपए ऋण लिया है। सुधीर ने 19,56,000 रुपए कार के लिए और 25 लाख रुपए हाउस लोन लिया है। दूसरे मंत्रियों की बात करें तो कौल सिंह ठाकुर ने 14 लाख, मुकेश अग्निहोत्री ने 6 लाख, प्रकाश चौधरी ने 2,80,000, ठाकुर सिंह भरमौरी ने 9,40,000 और सुजान सिंह पठानिया ने 6,50,000 रुपए लोन लिया है। भाई, बीपीएल परिवारों के दरवाजे पर तो इन नेताओं ने मैं गरीब हूँ की काली पट्टियां लगवा दी, लेकिन खुद कर्ज में डूबकर भी अमीरियत का रौब झाड़ते फिरते हैं। अब गरीब जनता इनसे पूछ रही है कि भैया, तुम्हारी गरीबी हमारी गरीबी से सफेद कैसे हो गई? अंदर की बात में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नई चटपटी और अटपटी खबरों के साथ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी न्यूज़। नमस्कार।